क्या तुम भी लोगों की छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हो या दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार आते रहते हैं या फिर लोगों की एक कड़वी बात दिन भर परेशान करती रहती है या कोई काम करने में मन नहीं लगता। अगर हाँ तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज मैं 4 तरीके ऐसा बताऊंगा जिनसे तुम खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बना लोगे कि कोई भी चीज तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं सकता। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला तरीका, फोकस करो उस पर जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम हर रोज सुबह उठते हो, दिन की शुरुआत करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि तुम्हारा ज्यादातर समय किन चीजों पर जाता है? क्या वो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं? कई बार हम अपनी एनर्जी उन बातों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। मौसम खराब हो गया, बॉस ने गलत बर्ताव किया, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ उल्टा सीधा कह दिया, देश में कुछ गलत हो रहा है। यह सब बातें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। फिर भी हम इन पर इतना सोचते हैं, परेशान होते हैं कि खुद को टेंशन में डाल लेते हैं। लेकिन अगर तुम सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें सीखनी चाहिए वो है डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड नो कंट्रोल। यानी समझो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं। हमारी जिंदगी में लगभग 80% चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे मौसम कैसा रहेगा, लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रैफिक जाम होगा या नहीं, किसी की सोच या राय कैसा होगा, किसी का ब्रेकअप हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, सरकार का फैसला। अब सोचो, क्या इन सब पर गुस्सा या दुखी होना किसी तरह तुम्हारी स्थिति को सुधारता है? नहीं। अब दूसरी तरफ देखो, तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम कैसे रिएक्ट करते हो? तुम क्या सोचते हो? तुम अपना समय कहाँ लगाते हो? तुम अपना समय कहाँ वेस्ट करते हो? तुम किसे माफ करते हो, किसे इग्नोर करते हो? तुम किससे प्यार और लगाव रखते हो? तुम दिन में कितना सीखते हो, कितना काम करते हो? यह सारी चीजें तुम्हारे हाथ में हैं। अगर तुम इन पर फोकस करने लगो तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा सुकून और पॉजिटिव बन सकती है। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह बेवजह की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। अगर कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वह गुस्से में आकर चीखने की बजाय सोचते हैं, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो वह खुद को शांत रखते हैं। हर बार जब तुम किसी बाहरी चीज को लेकर दुखी या परेशान होते हो तो असल में तुम अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे होते हो। मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहा है। अब यह उसके सोचने और बोलने का तरीका है, यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम उस पर कैसे रिएक्ट करोगे। तुम चाहो तो खुद को शांत रख सकते हो और चाहो तो अपने काम से जवाब दे सकते हो। तुम चाहो तो गुस्से में आकर अपना पूरा दिन बर्बाद कर सकते हो या फिर फोकस रखकर खुद को और बेहतर बना सकते हो। तुम्हारी असली ताकत तब दिखती है जब तुम शांत रह सको, तब भी जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो। तूफान को रोकना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन उसमें खुद को कैसे संभालना है वो तुम्हारे कंट्रोल में है। दूसरा तरीका, गलती करने से मत डरना। हर गलती तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। बहुत से लोग गलती करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। वे सोचते हैं लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन अगर तुम इस डर में जीते रहोगे तो कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे। जिंदगी एक सीखने की जर्नी है
और इस यात्रा में गलती करना एकदम नॉर्मल बात है। अक्सर लोग गलती करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती करना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट है। गलती करना कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्हें बार बार दोहराना कमजोरी है। अगर तुम हर गलती से कुछ सीखते हो तो वही गलती तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। स्टीव जॉब्स को शुरुआत में उनके आईफोन के आइडिया को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने सीखा, लोगों के फीडबैक पढ़ा और अपनी गलती को सुधारा। उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी आइडिया को छोड़ा नहीं, और आज आईफोन दुनिया के सबसे महंगे स्मार्टफोनों में से एक है। गलती करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में अक्सर यह सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है। बचपन से ही हमें अच्छे नंबर लाने, सही जवाब देने और परफेक्ट बनने का दबाव दिया जाता है। ऐसे में जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। लेकिन सोचो, क्या कभी कोई ऐसा इंसान हुआ है जिसने कभी कोई गलती ना की हो? हर महान व्यक्ति, चाहे वह अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी या फिर कोई सफल बिजनेस लीडर, सभी ने गलती की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन गलतियों से कुछ सीखा और आगे बढ़े। इसलिए गलती करने पर शर्म मत करो। शर्म करनी है तो तब जब तुमने गलती की और उससे कुछ सीखा नहीं। एक ही गलती बार बार करना इस बात का संकेत होता है कि या तो तुमने उस गलती से कुछ सीखा नहीं, या फिर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम बार बार देर से उठते हो और दिन भर आलसीपन महसूस करते हो तो यह केवल आदत नहीं है, यह एक पैटर्न है जो तुम्हारी प्रोग्रेस को रोक रहा है। तुम्हें अपनी गलतियों को पहचानना होगा। यह समझना जरूरी है कि तुमने कहां चूक की और क्योंकि जब तुम ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाती है, अगर तुम सीखने को तैयार हो। जब कोई परीक्षा खराब जाती है या कोई प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो उससे निराश मत हो। यह सोचो कि अगली बार क्या अलग कर सकते हो। हर गलती का एक मैसेज होता है। कुछ गलती यह सिखाती है कि योजना बनाना जरूरी है, कुछ यह बताती हैं कि धैर्य रखना जरूरी है, और कुछ यह दिखाती हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तुम जितनी जल्दी यह समझ जाते हो कि गलतियों से भागना नहीं है बल्कि उन्हें अपनाना है। जिंदगी आसान नहीं होती। हर किसी को अपने अपने हिस्से की मुश्किलें मिलती हैं। किसी को आर्थिक तंगी, किसी को धोखा, किसी को नौकरी जाने का डर तो किसी को अपनों से दूर होने का गम। लेकिन जो चीज इंसान को बाकियों से अलग बनाती है वो है कठिन समय में उसका शांत रहना। तुम्हें जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है। नौकरी चली गई हो, बैंक अकाउंट खाली पड़ा हो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वहीं पीठ पीछे वार कर गया हो। ऐसे वक्त में गुस्सा आना, टूट जाना, घबरा जाना बिल्कुल इंसानी फितरत है। लेकिन जो उस वक्त खुद को संभालता है, गहरी सांस लेता है, चुपचाप बैठकर सोचता है कि अगला कदम क्या होगा, वही इंसान असली मायनों में मेंटली स्ट्रांग कहलाता है। शांति का मतलब कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शांत रहना, चुप रहना मतलब डरना या हार मान लेना है। लेकिन सच्चाई यह है कि शांत रहना एक ताकत है। तुम जब गुस्से में होते हो या डर के मारे कुछ भी बोल या कर देते हो तो वह तुम्हारा कमजोर साइड होता है। लेकिन जब तुम अपने इमोशन को काबू में रखते हो, खुद को रोककर सोचते हो कि क्या करना है और क्या नहीं, तो तुम अपनी जिंदगी की कमान खुद संभाल लेते हो। शांति का मतलब है तुमने हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तुमने अपनी मानसिक स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया।
और जब मन शांत होता है तो सोच भी साफ होती है और वही सोच तुम्हें सही फैसले लेने में मदद करती है। सोचने का वक्त लो, इमीडिएट रिएक्शन से बचो। तुम्हें किसी ने कुछ बुरा कहा, गुस्सा दिलाया, तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा कि तुम भी कुछ कहो। लेकिन वहीं अगर तुम थोड़ी देर चुप रह जाओ, सोचो और फिर जवाब दो, तो बात बहुत अलग होगी। हर फैसला जो तुमने इमोशन में आकर लिया है, उसका अफसोस बाद में होता है। चाहे वह गुस्से में नौकरी छोड़ देना हो या डर के मारे कोई काम ना करना। लेकिन जो फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, वो लंबे समय तक तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं। मुसीबतें आएंगी, यह तय है, तुम चाहो या ना चाहो मुश्किलें तो आएंगी ही। कोई भी जिंदगी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। कई बार सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसा तूफान आता है जो सब उल्टा कर देता है। लेकिन उस तूफान के वक्त तुम क्या करते हो, वही तय करता है कि तुम जिंदगी में कितनी दूर तक जाओगे। हर मुसीबत एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, खुद को साबित करने का मौका, और वो मौका तुम्हें तभी नजर आएगा जब तुम शांत दिमाग से सोचोगे। तुम्हारी असली पहचान कठिन समय में ही सामने आती है, जब सब अच्छा चल रहा होता है। पैसा है, प्यार है, सफलता है, तब तो हर कोई खुश रहता है। लेकिन जब कुछ नहीं बचता, जब सब छीन जाता है, तब तुम्हारा असली रूप सामने आता है। शांत रहना कोई बटन नहीं है जिसे तुम सिर्फ मुसीबत आने पर दबा सको। इसकी तैयारी पहले से करनी होती है। रोज 510 मिनट खुद के साथ बैठना, मेडिटेशन करना, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यह सब तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। नंबर 4, दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ो, खुद के लिए जीना सीखो। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारा ज्यादातर तनाव, उलझन और बेचैनी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश से आती है? हर किसी को खुश रखने की आदत हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगती है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमारा असली सपना क्या है। अगर तुम हर समय यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश होगा, तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाओगे। और सबसे बड़ी बात, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। हर इंसान की पसंद, सोच, आदत और एक्सपेक्टेशन अलग होती है। किसी एक को जो बात अच्छी लगती है, वही बात किसी दूसरे को बुरी लग सकती है। अब सोचो, अगर तुम दोनों को एक साथ खुश करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तुम खुद ही उलझ जाओगे। मान लो तुम्हारे दोस्त चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन तुम्हारा दिल कहता है कि तुम एक क्रिकेटर बनो। अगर तुम उनके कहने पर इंजीनियर बन भी गए तो क्या तुम खुश रहोगे? शायद नहीं। और हो सकता है कुछ साल बाद वही लोग तुम्हें कहें कि काश तुमने अपने मन की सुनी होती। लोगों की राय बदलती रहती है, इसलिए सबसे अच्छा यह है कि तुम खुद के फैसले खुद लो और ना कहना सीखो। कभी कभी लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि जो लोग तुम्हारे ना को समझते हैं, वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। हर बार हाँ कहना तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाता। तुम्हें क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, क्या बनना है, यह सब फैसले तुम खुद लो। यह तुम्हारी जिंदगी है और इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। अंत में एक बात याद रखो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और करना भी नहीं। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं,
वह तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। इसलिए आज से ही तय करो, अब तुम खुद के लिए जियोगे, खुद के फैसले लोगे। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की मंजूरी के बिना भी खुश रहना सीखोगे। और यह बात ध्यान रखना, जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, वैसे ही माइंड को फिट रखने के लिए भी दिमागी एक्सरसाइज करना पड़ता है। हर दिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करो और आधे घंटे कोई पेपर या बुक पढ़ने की आदत बनाओ। इससे तुम्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर बुक पढ़ना है तो यह वाला जरूर पढ़ लेना जो हिंदी में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में तुम्हें कुछ सीखने को मिला तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।